बात करें प्रमुख संवत जो प्राचीन काल में प्रचलित हुए, उनमें विक्रम संवत का नाम पहले आता है। विक्रम संवत इसका आरंभ लगभग 57 ईस्वी यानी इसका आरंभ 57 ईस्वी पूर्व माना जाता है। और इतिहासकारों के एक समूह की मान्यता है कि जो उज्जैन के शासक थे विक्रमादित्य, उन्होंने जब शकों पर विजय प्राप्त की तो उसके बाद में उन्होंने इस संवत को चलाया। जबकि दूसरे जो विद्वानों का दूसरा मत है, दूसरे विद्वान हैं जो दो विभागों में हैं, उनमें मानता है कि जो मालव गणराज्य था उसने इसको आरंभ किया था। फिर आगे चलकर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का जब शासन आया तो उन्होंने मालवा पर विजय प्राप्त की, और जो कि गुप्त सम्राट थे, और उन्होंने मालवा के जब विजय प्राप्त की तब उन्होंने इसको विक्रम संवत नाम दिया। विक्रम संवत के अलावा जो अगला है शक संवत है, ऐसे शालिवाहन संवत भी कहा जाता है। ये भारत का राष्ट्रीय संवत भी है। और शक संवत या शालिवाहन संवत की बात करें तो इसका आरंभ 78 ईस्वी पूर्व से माना जाता है। और पारंपरिक मान्यता है कि इसका प्रचलन जो सम्राट कनिष्क हैं उन्होंने शकों पर विजय प्राप्त की और अपने सिंहासन पर बैठे तो सिंहासनारूढ़ के समय उन्होंने इसका आरंभ किया। तो इसलिए भारत का राष्ट्रीय पंचांग भी इसी से माना जाता है। सामान्य वर्ष का जो 365 दिन होता है उसमें शक संवत में वर्ष का जो पहला दिन हो वो पहला चैत्र, और अगर ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार बात करें तो ये 22 मार्च या अधिवर्ष में 21 मार्च को पड़ता है। शक संवत के अलावा अगले संवत की बात करें तो ये कलचुरी या चेदी संवत है। इसकी अगर शुरुआत की बात करें तो इसका संभवतः इसकी शुरुआत 248 या 49 ईस्वी में हुई, और इसकी जो कहें तो ये पश्चिमी भारत के आमिर नरेश जो थे ईश्वर सेन द्वारा की गई इसकी शुरुआत। ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के जो कलचुरी शासक थे उनके द्वारा इसी संवत का प्रयोग किया गया अपने लेखों में। अगला संवत है जो गुप्त संवत है। गुप्त संवत जो चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है अपना सिंहासन पर बैठे थे तो उन्होंने गुप्त संवत का आरंभ किया था 319 ईस्वी में, और जो चक्रवर्ती राजा हुए और उनके सामंत हुए उन्होंने इसी गुप्त संवत का प्रयोग किया। आगे एक प्रमुख संवत है जो कि वल्लभी संवत है। वल्लभी संवत इसकी जानकारी, इसका अगर काल माना जाए तो वल्लभी संवत में वल्लभ नामक राजा ने इसको जो है, एक वल्लभ नामक राजा थे जिन्होंने इसको 241 साल बाद शुरू किया। जब शकों का काल था, शकों के काल से 241 वर्षों बाद शुरू किया, यानी शक संवत जब शुरू हुआ उसके 241 वर्षों बाद इन्होंने जो है वल्लभी संवत की शुरुआत की थी। और इसकी ये जानकारी मिलती है अल्बरूनी जो था जो है वो यात्री, उसकी विवरण से मिलती है। तो इस प्रकार अगर इसकी शुरुआत माने तो ये 78 जो कि शक संवत का की शुरुआत मानी जाती है, और 241 वर्षों बाद ये शुरू हुआ है। तो 319 भी जो कि गुप्त संवत के समान ही मानी जाती है इसकी तिथि, और यही तिथि गुप्त संवत की है। तो ये माना जाता है कि गुप्त संवत और वल्लभी संवत दोनों एक ही है। अगला जो आता है हर्ष संवत आता है। ये जो है हर्ष संवत का संबंध ये वर्धन वर्ष के जो शासक थे हर्ष से है। और हर्ष इसका आरंभ हर्ष ने जब अपना राज्यारोहण किया 606 ईस्वी में तब से माना जाता है। और कहा जाता है कि हर्ष के लेखों में और समकालीन उत्तर गुप्त के जो राजा थे उन्होंने, और नेपाल के रूपों में जो है इसी संवत का प्रयोग हुआ है, और इसीलिए कहा जाता है कि इसका जो प्रयोग है वो इसी समय हुआ होगा। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? आप कृपया चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें